हेलो गाइस, स्वागत है एक नए वीडियो में। और आज का वीडियो एक बुक रिव्यू होने वाला है जो मैंने रिसेंटली पढ़ी है। रिसेंटली नहीं पढ़ी, वैसे कुछ दिन हो गए। मैं इसका एक रिव्यू रिकॉर्ड कर चुका था, बट रिकॉर्डिंग के बीच में किसी की कॉल आ गई तो फिर मैं वो रिकॉर्ड नहीं कर पाया अच्छे से। तो आज फिर से मुझे याद आया कि मुझे ये बुक रिव्यू देना था, क्योंकि लाइफ में और कुछ होना हो, एक चीज़ मेरी चलती ही रहती है कुछ टाइम से, विच आई लाइक, विच इज़ बुक रीडिंग। तो भाई स्टार्ट करते हैं बुक रिव्यू से। तो इस किताब का नाम है रेत समाधि, और ये गीतांजलि श्री द्वारा लिखी गई है। और इस किताब की एक अच्छी बात यह है कि आई थिंक इसे बुकर प्राइज़, इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ की विनर थी ये 2022 में। बुक हिंदी में है, बहुत ही मस्त है। अगर इसका कवर देखोगे तो इस पे ये एक अम्मा बनी है, ग्रैनी बनी है, वृद्धा बनी है, जिनके हाथ में एक छड़ी है जो और एक कौवे की तरफ इशारा कर रही हैं। तो किताब किस बारे में है? ये किताब बहुत सारी चीज़ों के बारे में है एक्चुअली। ये एक ऐसी किताब है जिसमें कहानी के अंदर कहानी है। ये किताब रिश्तों पे बात करती है। एक औरत जो वृद्ध हो चुकी है, समाज में हम सबके मन में कैसी भ्रांतियाँ होती हैं कि जब कोई वृद्ध हो जाता है उसके मन में ज़्यादा इच्छाएं नहीं रहती, सब लोग उसे एक छोटे बच्चे की तरह ट्रीट करने लगते हैं। घर परिवार के डायनेमिक्स, ये वृद्धा हैं तो इनका एक परिवार है, एक बेटा है, एक बेटी है जो घर वालों के साथ नहीं रहती, जो थोड़ा मॉडर्न ख्यालों की है। बेटा है, बड़ा बेटा, उसकी शादी हो चुकी है तो ये जॉइंट फैमिली में अपने बड़े बेटे के साथ रहती हैं। और फिर इन वृद्धा का अपने बेटे के साथ कैसा डायनेमिक है, अपनी बहू के साथ कैसा डायनेमिक है, बहू का अपना जीवन, बेटे का अपना जीवन, बेटी का अपना जीवन, और फिर इन सबको जोड़ता है ये परिवार। बहुत सुंदर ताना बाना है। इसके अलावा सबकी अपनी अपनी इच्छाएं, आकांक्षाएं, परिवार में प्यार, मनमुटाव, जो शायद हर परिवार में होता है, बहुत खूबसूरती से बताया गया है। जब मैंने इसे पढ़ना स्टार्ट किया तो मैं थोड़ा हिचकिचाया, क्योंकि कहानी ऐसे ऐसे किधर भी जा रही थी। बट जैसे जैसे पहला चैप्टर क्रॉस हुआ और धीरे धीरे मुझे समझ में आने लगा। बहुत खूबसूरत बुक है। मेनली कहानी तो इन वृद्धा के अराउंड रिवॉल्व होती है, पर मेन कैरेक्टर ये वृद्ध महिला हैं जो 80 साल की हो चुकी हैं और खटिया पकड़ चुकी हैं। लेकिन आगे आगे क्या होता है कहानी में वो सुनना पढ़ना बहुत दिलचस्प होगा, तो ज़रूर पढ़िएगा इस किताब को। उसके अलावा इस किताब की बहुत खूबसूरत बात यह है कि इसमें पक्षी बोलते हैं, पेड़ बोलते हैं, प्रकृति बोलती है। कहानी के अंदर कहानी है, जैसा मैंने आपको बताया। तो इसकी जो मेन कहानी चल रही है उसके साथ साथ बहुत सारी अलग अलग कहानियाँ चल रही हैं, जिसमें लेखिका पर्यावरण की समस्या को भी छू लेती हैं, जिसमें लेखिका भारत पाकिस्तान के बंटवारे को भी छू लेती हैं, जिसमें लेखिका रिश्तों को छू लेती हैं, जिसमें लेखिका ईर्ष्या को छू लेती हैं, जिसमें लेखिका इंसानों की एक थर्ड जेंडर के प्रति क्या सोच है आज भी, और किस तरीके से समाज उन्हें देखता है, उनका आदर या अनादर जो भी करता है उन्हें क्या समझा जाता है, उस पे बहुत अच्छे से बात करी गई है। और व्यंग्यात्मक तरीके से भी बोला गया है, इसमें हास्य भी है। ये इन सब चीज़ों का एक बहुत खूबसूरत मिश्रण है। बहुत अच्छा नावल है, मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा सभी लोग पढ़ें इस नावल को। और कहीं ना कहीं इंसान की फितरत क्या होती है, और हर एज ग्रुप में जैसे जैसे आप जवान से बूढ़े होते हैं आपकी सोच कैसे बदलती है, आपकी प्राथमिकताएं कैसे बदलती हैं, बट स्टिल आपके अंदर का वो जो एक बच्चा है, या आप कह सकते हैं आपके अंदर का वो जो आपका अंतर मन है जो कभी एज नहीं होता है, वो कैसे रिएक्ट करता है। और महत्वाकांक्षाएं, इच्छाएं किसी भी उम्र में आ सकती हैं। बहुत खूबसूरती से बताया गया है इस पुस्तक में। ज़रूर पढ़िएगा। यही एक छोटा सा रिव्यू दूंगा इस किताब का। रेत समाधि अगर हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो आई वुड रिकमेंड दिस बुक। स्पेशली महिलाओं को तो ज़रूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि महिलाओं को लेके भी हमारे समाज में काफ़ी ज़्यादा स्टार्टिंग से ही बना दिया जाता है। कहीं ना कहीं बेड़ियाँ तो होती हैं हर समाज में, चाहे कितना भी डेवलप्ड समाज हो, महिलाओं को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बेड़ियों में रखा ही जाता है। चाहे बिल्कुल डेवलप्ड कंट्रीज़ हो, वहाँ भी कहीं ना कहीं दिखता नहीं है बाहर से, बट कहीं कहीं सी बेड़ियाँ तो होती ही हैं। तो उन पे भी प्रकाश डाला गया है बहुत ही व्यंग्यात्मक तरीके से, जो कि मज़ा आता है पढ़ने में। बहुत सुंदर बुक। रेत समाधि गीतांजलि श्री द्वारा फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हैं।
अमेज़ॉन से ख़रीद सकते हैं, आई थिंक सब जगह अवेलेबल होगी। मुझे अराउंड 200-250 में मिली, मुझे याद भी नहीं है अब क्योंकि ऑर्डर किए हुए काफ़ी टाइम हो गया और मुझे इसे पढ़ ख़त्म करने में भी काफ़ी टाइम लगा। नाइट शिफ्ट कर रहा हूँ तो उसके साथ पॉसिबल नहीं होता। 5 मिनट हो गए, इससे ज़्यादा मैं इस बुक रिव्यू को नहीं खींचूंगा, बट दिस इज़ अ रिकमेंडेशन फ्रॉम माई एंड। अगर हिंदी में कुछ पढ़ना चाहते हैं, कुछ अलग, कुछ हट के, कुछ नया, क्योंकि बहुत अलग तरीके से लिखी गई है, आमतौर पे आप इस तरीके से लिखे हुए उपन्यास कम ही पाएंगे, तो ये दिस इज़ अ रिकमेंडेशन। बाय बाय।